इस सरकार ने प्रतियोगी छात्रों को धन उगाही का जरिया बना लिया है। पहला तो आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे हो, और जब थोड़ी बहुत भर्तियां निकालते भी हो तो वह जानबूझकर कोर्ट की भेंट चढ़ा दी जाती है। सिस्टम की गलती का बोझ क्या अब नियुक्त शिक्षक अपनी नौकरी खोकर उठाएंगे? योगी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार कहती है जब नियुक्त किया था तब शिक्षक निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे, तो सवाल यह है तब आपने इनकी जांच नहीं की थी क्या? बेसिक शिक्षा विभाग की भूमिका बेहद शर्मनाक रही है। नौकरी देना तो दूर, जो काम कर रहे हैं उनसे भी नौकरी छीन लो। ये है यूपी की डबल इंजन सरकार का असली चालाकी मॉडल। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन भाजपा सरकार को देखिए जो जवानी को ठग रही है और जमाने को भटका रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से युवाओं के सपनों पर वार किया है। कई साल पहले भर्ती हुए हजारों शिक्षकों को अब कह दिया गया है तुम पात्र नहीं थे, नौकरी खत्म। नौकरी देना तो दूर, जो काम कर रहे हैं उनसे भी नौकरी छीन लो। ये है यूपी की डबल इंजन सरकार का असली चालाकी मॉडल। सवाल सिर्फ एक है, क्या यूपी में नौकरी देना फिर छीन लेना अब सरकार की नई नीति बन गई है? दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया फरमान आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हजारों शिक्षकों की नौकरियां समाप्त की जाएंगी। कारण बताया गया है कि वो लोग आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्र नहीं थे। हम पूछते हैं क्या ये बात सरकार को अब पता चली है, जब इन लोगों ने नियुक्ति के बाद कई साल तक शिक्षण कार्य कर लिया तब जाकर आपकी आंखें खुली? इतनी देर से जागे हैं मानो कोई गहरी नींद से उठे। सरकार कहती है जब नियुक्त किया था तब शिक्षक निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे, तो सवाल यह है तब आपने इनकी जांच नहीं की थी क्या? जब नियुक्तियां की गई थी तब आपके पास कौन से अफसर थे जो दस्तावेज नहीं देख पाए? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब आपकी आंखें बंद थी क्या? जब ये शिक्षक कई साल तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं तब अब उनकी योग्यता पर सवाल क्यों? सिस्टम की गलती का बोझ क्या अब नियुक्त शिक्षक अपनी नौकरी खोकर उठाएंगे? और अगर ये गलती आपकी है तो इसकी सजा सरकार को मिलनी चाहिए, ना कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को। मैं तो कहता हूं दरअसल डबल इंजन वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों को नौकरी देना ही नहीं चाहती, और वह सिर्फ समय टालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अयोग्यता के आधार पर जिस तरह हजारों मेहनती, योग्य और चयनित अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की बेरहम और छात्र विरोधी नीति को उजागर करता है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से किया गया क्रूर मजाक है। योगी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक और यह सरकार बेरोजगारी दूर करने के झूठे दावे करती है, वहीं दूसरी ओर मेहनत और योग्यता के बल पर चयनित अभ्यर्थियों को नियमों की आड़ में निष्कासित किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की भूमिका बेहद शर्मनाक रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की बातें करने वाला विभाग खुद ही एक ऐसी व्यवस्था चला रहा है जहां चयन प्रक्रिया में मनमानी, अपारदर्शिता और पक्षपात आम बात हो गई है। हजारों अभ्यर्थियों का करियर अधर में लटका है और सरकार बेपरवाह बनी हुई है। इस सरकार ने प्रतियोगी छात्रों को धन उगाही का जरिया बना लिया है। पहला तो आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे हो, और जब थोड़ी बहुत भर्तियां निकालते भी हो तो वह जानबूझकर कोर्ट की भेंट चढ़ा दी जाती है। योगी मोदी सरकार में हमारे युवा अपने जीवन का आधा हिस्सा नौकरियों की तैयारी में निकाल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। आपको याद होगा मोदी जी ने हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का जुमला दिया था, और हमारे देश का नौजवान उनके झांसे में आ गया था। लेकिन हकीकत क्या है? नौकरी आती नहीं,
आई तो पेपर आउट हो गया, पेपर बचा तो कोर्ट में मामला फंस गया, कोर्ट से निकले तो नियुक्ति के बाद भी सरकार कहती है तुम अयोग्य हो। छात्रों के खून पसीने से भरे फार्म, फीस और कोचिंग को आपने सिर्फ धंधा बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, नई भर्तियां आ नहीं रही हैं और जो मिल भी रही हैं वो भी छीनी जा रही हैं। योगी जी से सवाल पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, अब तक कितनी नौकरियां दी हैं आपने, अब तक कितने भर्ती विज्ञापन पूरे किए हैं आपने, अब तक कितनों का पेपर लीक किया है आपने। ये सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सब्र की हदें टूटी हैं, अब युवा सवाल करेंगे। सब्र की हदें टूटी हैं, अब युवा सवाल करेंगे। जो कल तक चुप बैठे थे अब बवाल करेंगे। याद रखो, जब युवा ठान लेता है तो सिंहासन हिलते हैं और सरकारें तक गिर जाती हैं। 2027 दूर नहीं है। आज आप बेरोजगारी बांट रहे हैं, कल यही युवा वोट की चोट देगा। मुख्यमंत्री जी ध्यान से सुनिए, युवाओं के साथ खेलना अब बंद कीजिए, वरना 2027 में यही युवा आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। तू तख्त की फिक्र कर, हम ताज बदल देंगे। तेरे कानून क्या हैं, हम राज बदल देंगे।